तो चलिए एक्सरसाइज 8.4 का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम लोग देखते हैं। 4 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 9 इंटू 1 बराबर 9 हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 9, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखते हैं इसका सॉल्व करके क्या आंसर आता है। 2 नंबर में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस क्या है सेक थीटा, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या है, तो माइनस है यहाँ पे कॉसेक थीटा। तो देखिए आपको कुछ बेसिक फार्मूला जो है इसके लिए क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। और वो कौन कौन सी फार्मूला है, तो ये है टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बट्टे क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आपको आना चाहिए। साथ साथ और भी ये फॉर्मूला भी होना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो इसी का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है कॉट थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये सही है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस थीटा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, फिर क्या लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा, और क्या लिख सकते हैं, तो प्लस 1 लिख सकते हैं। सिंपली एलसीएम कॉस थीटा आ गया, कुछ नहीं है, बट्टे में 1 है। जब इस सब का सम करेंगे आप तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होगा। ये यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा ही होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका एलसीएम क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा, फिर क्या आ जाएगा -1। अब हमें कुछ पैटर्न यहाँ पे समझने की जरूरत है। क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, फिर +1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर -1। तो अगर हम इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मान लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं। इस तरह से इसको अरेंज कर लीजिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हमने a मान लिया और -1 को b। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर इसको a मानते हैं, इसको b, फिर इसको a मानते हैं, इसको b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको और कैसे आप लिख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये -1। ठीक है, नीचे में क्या होगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर ये आप पूछेंगे ये कैसे लिखे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और ये 1 तो 1 ही है। चलिए अगले स्टेप में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके बदले में लिखिए 1, 2 साइन थीटा है और इंटू कॉस थीटा है और ये -1 है। अपॉन में क्या है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। भाई ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, हमारे पास बचा है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आया 2। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 2। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, अच्छा ये तो 1 का है, बी में है ऑप्शन नंबर ए 0 है, बी में 1 है और सी में 2 है, तो यही क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।